जैसे जैसे 2025 नजदीक आ रहा है, दुनिया की अर्थव्यवस्था एक चौराहे पर खड़ी है। मंदी का डर, मतलब कि जब अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी गिरावट आती है, भविष्य पर साया डाल रहा है। बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मुश्किलों से जूझ रही हैं, जिससे पूरी दुनिया में मंदी की चिंता बढ़ रही है। IMF के हिसाब से मंदी तब होती है जब लगातार 2 तिमाहियों में GDP ग्रोथ नेगेटिव हो, मतलब कि अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है, जिसका असर दुनिया भर के बिजनेसेस और लोगों पर पड़ेगा। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स इन्फ्लेशन से परेशान हैं, इसलिए वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं। बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए ये जरूरी है, लेकिन इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो हो सकती है। ऊर्जा की ऊंची कीमतें, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और सप्लाई चेन डिसरप्शंस की वजह से इन्फ्लेशन को और बढ़ा रही है। बिजनेसेस के प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, जिससे नौकरियां जा सकती हैं और इन्वेस्टमेंट्स कम हो सकते हैं। ऊपर से यूक्रेन में चल रहा युद्ध, जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा, और भी अनिश्चितता पैदा कर रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स को डिसरप्टेड किया है, फूड इनसिक्योरिटी बढ़ाई है और जियोपॉलिटिकल टेंशंस को और तेज किया है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है या आसपास के एरियाज में फैलता है, तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ये बहुत बड़ा रिस्क है। इन सब बातों ने मिलकर मंदी के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म तैयार कर दिया है। बढ़ती कीमतों से आम लोग परेशान हैं और उन्हें खर्चा कम करना पड़ रहा है। बिजनेसेस इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से इन्वेस्टमेंट्स टाल रहे हैं। ये ट्रेंड्स डिमांड में गिरावट और इकोनॉमिक कंट्रैक्शन का एक विशियस साइकिल बना सकते हैं। अलग अलग रीजन्स में इकोनॉमिक आउटलुक अलग अलग है, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी की एक मिली-जुली तस्वीर बनती है। यूरोप में जर्मनी, जो कॉन्टिनेंट का इकोनॉमिक पावर हाउस है, काफी मुश्किलों का सामना कर रहा है। यूक्रेन वॉर की वजह से एनर्जी की ऊंची कीमतें इसके इंडस्ट्रियल आउटपुट पर असर डाल रही हैं। साथ ही जर्मनी एक्सपोर्ट्स पर निर्भर है, इसलिए ग्लोबल ट्रेड में स्लो डाउन से इसे नुकसान हो सकता है। यूके भी रिसेशन के कगार पर है। ब्रेक्सिट की वजह से अनसर्टेनिटी, ऊपर से हाई इन्फ्लेशन और बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स ने कंज्यूमर और बिजनेस सेंटिमेंट को कमजोर कर दिया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने चेतावनी दी है कि अगर इन चैलेंजेस को एड्रेस नहीं किया गया, तो लंबी रिसेशन आ सकती है। अटलांटिक के पार जापान, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इस साल रिसेशन में चला गया। देश सालों से डिफ्लेशन से जूझ रहा है और वीक डोमेस्टिक डिमांड ने इसकी इकोनॉमिक वोज को और बढ़ा दिया है। जापानीज गवर्नमेंट ने कई स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस किए हैं, लेकिन उनका ग्रोथ रिवाइव करने में कितना असर होगा, ये देखना बाकी है। इसके उलट कुछ इमर्जिंग मार्केट्स, खासकर एशिया में रेजिलियंस दिखा रहे हैं। IMF के अनुसार इंडिया 2025 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी होगी। देश का बड़ा डोमेस्टिक मार्केट और बढ़ता हुआ मिडिल क्लास इसके इकोनॉमिक एक्सपेंशन के की ड्राइवर्स हैं। US, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, एक पजल है। हाई इन्फ्लेशन और बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स जैसी चैलेंजेस के बावजूद US इकोनॉमी अभी तक स्ट्रांग बनी हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हिस्टोरिक लो पर है और कंज्यूमर स्पेंडिंग भले ही स्लो हो रहा है, लेकिन अभी भी स्ट्रांग है। लेकिन ऐसी चिंताएं बढ़ रही हैं कि ये रेजिलियंस टेम्पोरेरी हो सकती है। फेडरल रिजर्व के एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट हाइक्स इन्फ्लेशन को कम करने के लिए हैं, लेकिन ये इकोनॉमी को रिसेशन में भी धकेल सकते हैं। इसके अलावा US डॉलर की मजबूती इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का साइन है, लेकिन ये अमेरिकन एक्सपोर्ट्स को महंगा बनाकर नुकसान पहुंचा रही है। ऊपर से 2024 में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी अनसर्टेनिटी बढ़ा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन चेंज से पॉलिसी अनसर्टेनिटी आती है, जो बिजनेस सेंटिमेंट और इन्वेस्टमेंट को और कमजोर कर सकती है। इसके अलावा चाइना, जो एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है, के साथ ट्रेड टेंशंस बढ़ने का खतरा भी US इकोनॉमी के लिए एक रिस्क फैक्टर है। रिसेशंस की प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कुछ क्लूज दे सकते हैं, लेकिन वो फूल प्रूफ नहीं होते। ग्लोबल इकोनॉमी एक कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, जो कई फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है, जिनमें से कई प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। इन अनसर्टेन टाइम्स में एक बैलेंस्ड अप्रोच जरूरी है। गवर्नमेंट्स और बिजनेसेस को पोटेंशियल डाउनटर्न के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही ऐसे एक्शन से बचना चाहिए जो सिचुएशन को और खराब कर सकते हैं। प्रूडेंट फिस्कल पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना और इनोवेशन को बढ़ावा देना इकोनॉमिक रेजिलियंस को मजबूत कर सकता है।
इंडिविजुअल्स के लिए पोटेंशियल इकोनॉमिक शॉक्स के लिए फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है। इसमें इमरजेंसी फंड रखना, डेट को रिस्पॉन्सिबली मैनेज करना और इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाई करना शामिल है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना और प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइस लेना भी इंडिविजुअल्स को अनसर्टेन टाइम्स में नेविगेट करने में मदद कर सकता है। अंत में 2025 में ग्लोबल रिसेशन का रिस्क रियल है, लेकिन ये तय नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमी ने पास्ट में रेजिलियंस दिखाई है और करंट चैलेंजेस के बीच भी स्ट्रेंथ के पॉकेट्स हैं। जरूरी है कि विजिलेंट रहें, चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अडेप्ट करें और एक सस्टेनेबल और इक्विटेबल इकोनॉमिक फ्यूचर बनाने की दिशा में काम करें।